हेलो क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आज हम चलेंगे फोर्थ चैप्टर सॉल्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स और उसमें एक्टिविटी 2 जो कि पेज नंबर 27 इस पे आप आइए। तो एक्टिविटी 2 पे सीधे चलते हैं। हमने कल एक्टिविटी 1 पे काम किया था, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2। आगे चलें, देखें आप अपनी बुक में पेज नंबर 27 में पढ़ा रहा हूँ आपको। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। तो आपको टेबल दिख रही है 4.2 टेबल, उसमें लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम दी सेम मटेरियल, और एक लिस्ट नीचे दी गई है। तो इसमें कुछ कॉमन मटेरियल्स आपको दिए गए हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम फर्स्ट। तो आप कॉलम फर्स्ट में वुड दिया है, पेपर दिया है, लेदर दिया है, प्लास्टिक दिया है, कॉटन दिया है। अब आप जोड़ दीजिए जितना जोड़ना चाहें। दैट आर नोन टू यू, जिनको आप जानते हैं। बहुत से मटेरियल को आप जानते हैं, जो वस्तुएं हैं उनको आप जानते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए, उस मटेरियल को आप यहाँ पर लिख दीजिए। नीचे को आप कोई भी कॉलम अपना बढ़ा सकते हैं। एक कॉलम खाली है, उसको मैं अभी भरवाऊँगा आपसे, बाकी आप अपने हिसाब से और भी लंबी सारणी को कर सकते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। अब सोचिए, प्रतिदिन जो वस्तुएं आप प्रयोग करते हैं उनको देखिए, उनके बारे में सोचिए। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, जो किन से बनी हैं? मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स से बनी हुई हैं, दिए हैं नीचे। एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। अभी वस्तुएं किससे बनी हैं उनको कॉलम 2 में करना है। इस 4.2 जो हमारी टेबल है उसमें दो कॉलम है। पहला कॉलम मटेरियल है, दूसरा कॉलम है ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम दीज मटेरियल्स। अच्छा जी, अब आप टेबल 4.2 में चलेंगे। उससे पहले बूझो जी हमारे ऊपर इशारा कर रहे हैं। बूझो जी से समय समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी सोचते हैं। इन्हीं की तरह से आपको भी सोचने की कोशिश करनी है। जो आपको पढ़ाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सोचा कीजिए। जहाँ पर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट में पूछा करिए। बूझो वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड some materials that were used for making more than one type of an object। तो बूझो ये जानना चाहता है, क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। पदार्थ एक ही है लेकिन वस्तुएं उससे कई बनाई जाएंगी। तो ये हम नीचे टेबल में क्लियर हो रहा है, बूझो का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। थैंक यू बूझो। तो टेबल 4.2 चलिए। अब मटेरियल आपको दिया है वुड, किस प्रकार से इसको फिलअप करना है समझिए। पहला कॉलम है मटेरियल, दूसरा है ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम दीज मटेरियल। अब ये मटेरियल है, इससे क्या क्या ऑब्जेक्ट वस्तुएं बनी हैं। पदार्थ आपको दिया है और वस्तुएं आपको जो इससे बन सकती हैं वो आपने लिखनी है। तो वुड है, लकड़ी है ना पहले, तो लकड़ी में से क्या क्या बनता है। इसमें चेयर दिया है, टेबल दिया है, प्लो दिया है, ब्लॉक कार्ड दिया है, एंड इट्स व्हील्स दिया है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी जो वुड से जो वस्तुएं बनी होती हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, और दूसरा है पेपर। पेपर जो हमारा मटेरियल है वो किन किन वस्तुओं से मिलकर बनता है, इससे क्या क्या बनता है पेपर से। तो बुक्स में ओके मटेरियल है, नोटबुक जो हमारी कॉपी होती हैं, ओके, न्यूज़पेपर है, खिलौने में बहुत से पेपर का यूज होता है, कैलेंडर बनाने में पेपर का यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें पेपर का प्रयोग होता है। पेपर से सब चीज़ें बनती हैं। अब है लेदर, मटेरियल दिया है लेदर। तो ऑब्जेक्ट देखने हैं, लेदर मैंने होता है चमड़ा, तो इससे शूज़ बनते हैं, ओके, जूते बनते हैं, बेल्ट बनती हैं, पर्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं। ये मैं अभी आपको बता दूंगा, आपके उसमें जो फिल कर दूंगा इसको सारणी को, तब आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, बकेट्स बनती हैं, ओके, जग बनते हैं, चेयर बनती हैं, बैग्स बनते हैं, और भी आजकल तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। केवल फॉर एग्जांपल हमने बकेट्स, चेयर, बैग्स एक्स्ट्रा कर दीजिए आप। इसके बाद कॉटन है। कॉटन के बारे में आप फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कॉटन से क्या बनता है, क्लॉथ जो बनती हैं, बेड शीट्स बनती हैं, बैग बनते हैं, आपके स्कूल बैग्स बनते हैं। ओके, इसके अलावा एक कॉलम खाली है, आप और भी जोड़ लीजिएगा। मैं इसमें जोड़ ले रहा हूँ एक नॉर्मल जो मटेरियल है, आयरन, लोहा जो होता है।
तो लोहे से ज़्यादातर वस्तुएं बनती हैं, जिसमें चेयर हैं, डोर्स हैं, व्हील्स हैं, नेल्स हैं, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं जो आयरन से बनती हैं। तो ये एक तरफ दिया है कॉलम ए में मटेरियल, और बी में दिया है ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। इन मटेरियल से बने हुए आपको पदार्थ दिए, वो वस्तुएं दी हुई हैं। तो ये आपने पूरी 4.2 पढ़ ली। ओके, और आपने ये देखा कि एक मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट बनते हैं। ओके, व्हाट डू वी, आगे देखिएगा, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। ये टेबल 4.2 जो थी, इन टेबल, इस टेबल से है ना, 4.1 भी हमने टेबल देखी। तो इन टेबल्स से हमने क्या देखा, फर्स्ट क्या देखा, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। तो हम वस्तुओं को बहुत से तरीकों से समूह में रख सकते हैं, ग्रुप में रख सकते हैं, ग्रुप उनके बना सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फिर हमने देखा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं अलग अलग मटेरियल से बने हैं। जैसे चेयर है तो वुड से बनी है, ओके, या फिर वो टेबल है तो वुड से बनी है, और जो न्यूज़पेपर है वो पेपर से बना हुआ है। हमारे शूज़ हैं वो लेदर से बने हैं। प्लास्टिक के बकेट्स जो होती हैं प्लास्टिक से बनी हुई हैं। और हमारे बेडशीट्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, कॉटन से बने होते हैं। और जो हमारा डोर्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, कीलें होती हैं, व्हील्स होते हैं, ये आयरन से बने होते हैं। मीन्स वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स से ये ऑब्जेक्ट बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। तो कई बार क्या होता है, एक वस्तु जो है वो एक ही मटेरियल से बनी होती है। एक वस्तु को बनाने में केवल एक ही मटेरियल का प्रयोग होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। और ऐसा भी हो सकता है एक वस्तु को बनाने में हमें कई मटेरियल्स की ज़रूरत पड़े। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका एक चाकू है, उसका हैंडल वुड का है और चाकू जो है आयरन का है, तो उसमें दो मटेरियल लगे, एक वुड लगा, दूसरा आयरन लगा। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और कई बार ऐसा होता है कि एक है मटेरियल लेकिन उससे ऑब्जेक्ट, कई ऑब्जेक्ट उससे बनते हैं। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, तो किस वस्तु को, व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, किसी वस्तु को बनाने में कौन सा मटेरियल प्रयोग होना चाहिए। ओके, इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो ऐसा लगता है हमको, ऐसा प्रतीत होता है कि हमको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, बहुत से मटेरियल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन मटेरियल्स की जानकारी होनी चाहिए, उन मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उनके गुणों की जानकारी होनी चाहिए। तो हम आगे अब चलेंगे, जो हमारा अगला हेडिंग है, पेज नंबर 28 में हम हैं, हेडिंग 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अगला क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी पदार्थों के गुण। हमको अगर पदार्थों के बारे में हमको पता है कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मटेरियल से बनते हैं, तो अब इन मटेरियल्स के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में अब हमको पढ़ना है। देखें आगे, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। ये अब देखिए बड़ा रोचक दिया हुआ है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। इसका मतलब ये है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि जो गिलास है, गिलास होता है ना, पानी पीते हो आप, उससे दूध पीते हो, ओके, वो कपड़े का क्यों नहीं बन सकता। नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का क्यों नहीं बना देते गिलास को। आपको हंसी आ रही होगी, हंसी वाली बात ही है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विथ पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। तो अब हमको जो हमने प्रयोग किए थे, बहुत से प्रयोग किए थे, ठीक है, किसके साथ, हमने कपड़े के बारे में, कपड़े के टुकड़ों के को देखा था चैप्टर 3 में, उसके विभिन्न प्रयोग हमने किए थे। और अपने दिमाग में ये रखिए कि जो गिलास होता है, गिलास का प्रयोग किस लिए किया जाता है, गिलास का प्रयोग किसी लिक्विड को, किसी द्रव को उसमें रखने के लिए किया जाता है। कोई पानी जैसा पदार्थ उसमें रखने के लिए गिलास का प्रयोग किया जाता है। Therefore would it not be silly। अब therefore इसलिए
क्या यह काफ़ी सिली नहीं होगा, मतलब हास्यास्पद नहीं होगा, हंसी नहीं आएगी इस बात को सुन करके? इफ़ वी वर टू मेड ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, कि हम एक जो टम्बलर बनाए हैं, जो गिलास बनाए हैं, वो हम कपड़े का बना दें। अब फिगर 4.2 में देखिए, यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर। ओके, हमने क्या कर दिया, ये प्रयोग हो रहा है काहे का, एक कपड़े के गिलास बना के देखा जा रहा है। ओके, ये आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, नीचे फिगर को देखिए। ओके, व्हाट वी नीड टू टम्बलर इज, व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इस ग्लास, या तो जो हमको जो गिलास है, पानी पीने का जो गिलास होता है, उसको बनाने में हमको या तो कांच चाहिए, ग्लास चाहिए, या फिर हमको प्लास्टिक चाहिए, या कोई मैटर चाहिए, और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे पानी रुके। सिमिलरली इट नॉट बी वाइज टू यूज ए पेपर। अब पानी हमको रोकना है, किसी वस्तु में हमको पानी को रखना है, तो हम वहाँ पर ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम पेपर में पानी को रख दें। लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, अब इसी प्रकार से हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के बर्तन हम कागज़ या कपड़े के थोड़ी बना देंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी है, वस्तु की प्रॉपर्टी को देखेंगे, वस्तु के गुण को देखेंगे, उसी हिसाब से हम उसका उपयोग करेंगे। ओके, वी सी देन, तो हम इस प्रकार से देखते हैं, दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। तो हम मटेरियल का चयन कैसे करेंगे, जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस ऑब्जेक्ट के गुण क्या होंगे, उसको देखेंगे, उसी हिसाब से हम वस्तु का निर्माण एक निश्चित प्रकार के टम्बलर से, एक निश्चित प्रकार के मटेरियल से करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। अब हमको पानी रखना है, तो कपड़े के बर्तन नहीं बनाएंगे। ओके, हम ऐसे पानी रखने के लिए बर्तन ढूंढेंगे जिसकी प्रॉपर्टी पानी को रोकने के लिए सक्षम हो। ओके, सो व्हाट आर ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स that would be important for their uses? Some properties are discussed here. So what are the all properties of the materials? ये जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। हम उपयोग तभी मटेरियल्स का करेंगे जब हमको उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण हमको पता होंगे। ओके, तो हमको उनके गुणों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनका उपयोग कर पाएंगे। ओके, सो सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल्स की हैं वो हमारे सामने हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है दोस्तों, वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब आप जानते हो, दिखावट, बाहर से दिखाई देना। कैसे दिखाई देते हैं आगे देखेंगे। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल सामान्यतः अलग दिखाई देते हैं। वो वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब लकड़ी है, वो आयरन से यानी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आप देख के ही बता दोगे ये लकड़ी है और ये लोहा है, ये तो आसानी से बता दोगे आप। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्यूमिनियम। और जो लोहा है वो लोहा कॉपर से और एल्यूमिनियम से। ओके, कॉपर धातु होती है, तांबा होता है और एल्यूमिनियम होता है। इनसे आयरन बिल्कुल अलग आप देख के बता दोगे। एट द सेम टाइम इसी प्रकार से देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो कॉपर जो है, आयरन जो है, एल्यूमिनियम जो है, उसमें कुछ गुण ऐसे होंगे जो लकड़ी में नहीं है। अभी आप पढ़ेंगे इसको, तो जैसे गुण कैसे मिलेंगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको आप बजाओगे ना एक चम्मच से आवाज़ देंगे, और लकड़ी को बजाओगे तो उसमें आवाज़ नहीं मिलेगी आपको, उसमें साउंड नहीं होगी, उसकी आवाज़ अलग ही होगी लकड़ी की। आप देख के बता दोगे कि ये कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन है और ये लकड़ी से बिल्कुल अलग है, आप ऐसे बता दोगे। ओके, तो आज हमने एक्टिविटी 2 ये पढ़ ली है। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक्टिविटी 3 जो हम अगला शुरू करेंगे, इसका पार्ट होगा, वो एक्टिविटी 3 होगी। एक्टिविटी 3 में हम फिर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी की कुछ एक्टिविटी होती हैं, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मटेरियल्स के करेक्टर हैं,
प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हम पढ़ रहे हैं, तो पहला हमने अभी प्रॉपर्टीज़ की पढ़ी है वो है अपीयरेंस, दिखावट, देखने से, बाहरी रूप से देखने से हम पदार्थों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम कल एक्टिविटी 3 को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।